आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि दोस्तों आप लोगों को जो है YouTube का एक रूल पता है जहां पर बताया जाता है कि एक साल के अंदर में 365 दिन के अंदर में आपको 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कई ऐसे चैनल्स हैं जिनका एक साल होने वाला है या फिर एक साल होकर के पार हो गया है, मतलब है कि निकल चुका है। तो उन लोगों को लगता है कि मैंने जैसे कि आज से अगर वीडियो बनाना शुरू किया 9 जून 2020 से, तो मुझे क्या 9 जून 2021 तक ये जो माइलस्टोन है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो क्या 9 जून के बाद जो 10 जून 2021 जब आएगा तो उस दिन से क्या मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि फिर अगला एक साल मुझे टाइम मिलेगा। मतलब आप सबके मन में इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube पे ये ऐसा कुछ नहीं है। आप एक साल में नहीं, जब चाहो तब मोनेटाइजेशन इनेबल करवा सकते हो, जब चाहो तब इस माइलस्टोन को कंप्लीट करवा सकते हो। तो कैसे इसका क्यों, मतलब YouTube का जो रूल है उसमें क्या है ऐसा फंडा, और क्या है इसका जो है आपको कैसे आप बहुत दिनों तक भी कंप्लीट कर सकते हो, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर यहाँ फंडा क्या है। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और चैनल पर आप लोग नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोग को YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मान के चलिए आपने 9 जून 2019 से काम करना शुरू किया था और आज डेट है 9 जून 2020। तो आपको यहाँ पे देखिए 365 दिन हो गया। तो आपको लगता है कि इस 365 दिन में ही पूरा कंप्लीट होना था। अब मान लीजिए आपको अब लग रहा है कि कल 10 तारीख हो जाएगा, तो अब मेरा जो 365 दिन में जितना वॉच टाइम आया था वो पूरा खत्म हो जाएगा और फिर से मुझे करना होगा, मतलब अब कल से लेकर के फिर से एक साल में करना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा फंडा नहीं है। यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे फंडा एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको लास्ट 7 दिन में 10 रसगुल्ला खाना है, मतलब एक सप्ताह में आपको 10 रसगुल्ला खाना है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 1 तारीख से रसगुल्ला खाना शुरू किया, 1 2 3 4 इस तरह डेट है, 5 6 7, ठीक है, ये है 7 दिन। 1 तारीख से रसगुल्ला खाना शुरू किया था। मान लीजिए आपने 1 तारीख को 1 रसगुल्ला खाया था, 2 तारीख को 2 रसगुल्ला खाया था, फिर 1 रसगुल्ला खाया, फिर 4 को नहीं खाया, 5 को भी नहीं खाया, 6 को भी नहीं खाया, फिर 2 खाया। तो अब आपने 7 दिन में कितने रसगुल्ले खाए? 1 2 3 1 4 2 6। 7 दिन में आपने 6 रसगुल्ला खाया, लेकिन मैंने बोला था कि लास्ट 7 दिन में आपको 10 रसगुल्ला खाना है, लेकिन आपका 6 रसगुल्ला हुआ। तो दोस्तों अब आपको लगेगा कि मुझे फिर 8वां दिन से फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको 8 तारीख को भी टाइम मिलेगा, 9 को भी मिलेगा, 10 को भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 7 के बाद आपने 8 तारीख को 2 रसगुल्ले खाए, 9 को आपने 4 खाया, 10 को नहीं खा पाया, फिर 3 खा लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि लास्ट 7 दिन में, ओनली 7 दिन में नहीं। यहाँ पे फंडा सिर्फ इतना ही है कि YouTube का जो रूल है वो लास्ट 365 डेज है, सिर्फ 365 दिन नहीं है। अब मान लीजिए आपने 11 तारीख तक रसगुल्ला खाया, ठीक है, 1 से शुरू किया था। अब मैंने बोला है कि लास्ट 7 दिन, मतलब आप 11 तारीख तक, अगर आज 11 तारीख मान के चलिए कि आज 11 तारीख डेट है और आपने 1 से खाना शुरू किया था, तो 11 तारीख से लेकर पीछे का 7 दिन में आपने कितना रसगुल्ला खाया वो जोड़ाएगा, ना कि आपने जब से खाना शुरू किया था वो तब से। ये फंडा नहीं है। आप जब से काम करना शुरू किए यूट्यूब पे वो डेट नहीं पकड़ाता है, आप कब तक काम कर रहे हैं। जैसे आज 9 जून है तो आज से लेकर पीछे के 365 दिन को पकड़ेगा, ना कि यूट्यूब आपने जब से काम करना शुरू किया था तब से पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 तारीख तक आपने अगर रसगुल्ला खाया, आज 11 तारीख मान लीजिए डेट है, तो आपने 11 तारीख से खाया है, तो 11 तारीख से लास्ट 7 दिन जोड़ लीजिए, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 11 से लेकर 5 तारीख तक, 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 7 दिन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने जब 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे जो है 3 और एक्स्ट्रा, जैसे 7 दिन के बाद 8 से लेकर 9 10 11 आपका ऐड हो जाएगा। तो इधर से 4 माइनस, इधर से 4 ऐड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लास्ट 7 दिन हो रहा है। अब इधर से ये क्या होगा कि 1 तारीख को आपने 1 रसगुल्ला खाया था, 2 तारीख को 2 खाया था, 3 को 1 खाया था, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये अब नहीं जोड़ाएगा, क्यों? ये 300, ये 7 दिन के पीछे भाग गया, 7 दिन से पीछे का है, तो 7 दिन तक ही YouTube पकड़ेगा। तो अब यहाँ से जोड़िएगा तो कितना रसगुल्ला होगा? 2 4 4 8 और 3 11 हो गया। मतलब देखिए 10 बोला था, आपने 11 खा लिए हैं। 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक ने आपने 11 रसगुल्ले खा लिए हैं, जबकि यूट्यूब ने कहा था 10 खाने, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये है फंडा। अब यहाँ पे दोस्तों YouTube का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 9 जून से काम करना शुरू किया था और यहाँ 9 जून 2020 हो गया, यहाँ पे 365 दिन हो गया और आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपने 9 जून 2019 को, 10 जून 11 जून ये सब में आपने काम किया है, 12 13, ठीक है,
और ऐसे करते करते आ गया है फिर से 9 जून 2020 आ गया, ठीक है 2020। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 9 तारीख को 4 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट किया था। मान लीजिए आपने 9 तारीख को वीडियो डाला था, उसमें 4 घंटा आया था। 10 तारीख को आपका 5 घंटा आया था। 11 को मान लीजिए 1 भी नहीं आया। 12 को 2 आया। 13 को नहीं आया। इस तरह काम करते गए हैं और 9 तारीख 2020 है, ठीक है 2020 का 9 जून है, यहाँ पर आपका 4 वॉच टाइम आया। तो यहाँ तक जितना आपने टोटल मान लीजिए कि 2500 घंटा आपका वॉच टाइम हो चुका है, लेकिन 4000 बोला गया है। तो अब आप 9 तारीख के बाद भी काम करना शुरू ही रखो, काम बंद नहीं होगा। तो 10 तारीख को भी आप काम करोगे, 11 को भी करोगे 2020 का, ठीक है 9 तारीख 2020 का, जब 10 को 11 को 12 को 13 को, तो मान लीजिए आपने 9 तारीख 2020 का बाद 10 तारीख को आपने 4 घंटा वॉच टाइम फिर लाया। तब क्या होगा कि ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पीछे से 365 दिन यूट्यूब देखेगा। तो ये 10 तारीख वाला 4 घंटा ऐड हो जाएगा और ये 9 तारीख जो आपने स्टार्ट किया था काम करना शुरू करना, वो 4 माइनस हो जाएगा। ये है फंडा। 11 तारीख को आपने मान लीजिए 10 घंटा वॉच टाइम लाया है, तो ये 10 घंटा ऐड हो जाएगा और ये फिर ये 10 तारीख वाला जो था पीछे वाला वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे से 365 दिन यूट्यूब देखेगा, ना कि आपने जब काम करना शुरू किया है तब से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को साफ क्लीन एंड क्लियर बात बताना चाहूँ तो YouTube का जो है रूल वो है 365 दिन, लास्ट 365 दिन। मतलब आपका एंडिंग जो डेट है वो कभी नहीं है। मतलब आप चाहो तो 5 साल में कंप्लीट करो, आप 10 साल में कंप्लीट करो, आप 50 साल में कंप्लीट क्यों ना करो, आपका तब भी कंप्लीट होगा, तब भी मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। आपने जब से काम करना शुरू किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कब तक काम किया है वो फर्क पड़ता है। आप काम करते रहिए, आपका पीछे से 365 दिन यूट्यूब देखता रहेगा। जब भी आपका पीछे से आज से लेकर के पीछे से पिछला 365 दिन में जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपका, तब ये जो है मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो ये है फंडा। तो आप लोगों को क्लीन एंड क्लियर बात बोलो तो आप लोग हैप्पी रहिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, काम करते रहिए। आप जब चाहो तब मोनेटाइजेशन इनेबल करवा सकते हो। उम्मीद करूंगा इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद आप लोग आज कंप्लीट समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो इतना एक बात जान लो कि आप जब चाहो तब कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर में कि 365 दिन में ही करना होगा। चलिए गाइस।